Hello traders, hope you all are good. So guys, welcome back to another video. So guys, क्या आपको आपको भी स्विंग स्टॉक्स फाइंड आप इजीली स्विंग स्टॉक्स को फाइंड कर पा रहे हो, लेकिन आपको उनमें एक बेटर एंट्री क्राइटेरिया नहीं मिल पा रहा है कि आप आपको कब एंटर करना है। आपको ये पता है कि ब्रेकआउट तो स्टॉक्स में आ चुका है या स्टॉक हमारा डिमांड से सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन हम वहाँ पे एंट्री किस तरीके से करें, वहाँ पे हमारे पास क्या एंट्री पैटर्न्स हैं, हमें किस तरीके का प्राइस हमें वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए और कब हमें ट्रेड में एंटर करना है। सो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। उन्हें पता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है या प्राइस ने जोन ब्रेकआउट कर लिया है, लेकिन वो कौन सा एंट्री पैटर्न्स है जिन पे उन्हें एंटर करना है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग एंट्री सेटअप्स। काफ़ी सारे लोग मैंने 2 to 3 टाइम्स अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोल भी लिया था, तो काफ़ी सारे लोगों के डिमांड पे ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सो सो गाइस, अगर बात करें हम स्विंग ट्रेडिंग की, सो गाइस हमें स्विंग ट्रेड में 2 टाइप से हमें एंट्री देखने को मिल सकती है सिंपली। या तो कोई एक रेंज होगी और प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड चल होगा, फाइनली प्राइस एक ब्रेकआउट देगा और वहाँ पे हम एक अगेन एंट्री करेंगे और मार्केट अगेन अप मूव हमें देगा, तो ये हो गया हमारी ब्रेकआउट एंट्री। सेम एज गाइस, अगर बात करें सेकंड एंट्री की कि एक स्टॉक अच्छा खासा अप मूव में ट्रेड हो रहा होगा, उसके बाद फाइनली उस टाइम बाद अगेन एक डाउनफॉल चलना स्टार्ट करेगा और एक सपोर्ट एरिया के पास एक डिमांड एरिया से अगेन स्टॉक रिवर्स होना स्टार्ट होगा। सो डिमांड एंट्री या रिवर्सल एंट्री, आप इसे कह सकते हैं रिवर्सल एंट्री। सो गाइज, अगर मैं दोनों को अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके सामने मैंने कुछ हाउ टू एंटर इन ब्रेकआउट्स में यहाँ पे ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर स्टॉक डिमांड पे आके अगेन रिवर्स होता है तो उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। अगर स्टॉक डिमांड से आगे रिवर्स होता है उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम कैसे उसके अगेन आने वाले मूव को कैप्चर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला है। तो समझते हैं गाइज हमारा पहला सीक्रेट, नंबर 1, प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। जैसे गाइज हम एक तरीके से जैसे हम आपका प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, जिससे आपको कन्फर्मेशन दिया है, उसे आप बिल्डअप कह सकते हैं। बुलिश बिल्डअप एंड बेरिश बिल्डअप होता है। सो अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, सो जब भी आप कुछ स्टॉक्स में एंट्री लो, एग्जांपल के तौर पर अगर आपका एक ब्रेकआउट आपका एक सप्राइज होना है, क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले रहे तो हम हमेशा बाई के लिए ही जाएंगे। अगर मेनली अगर आप कैश में ट्रेड करते हो, अगर आप फ्यूचर में करते हो तो आप सेलिंग के लिए भी आ सकते हो, लेकिन मैं आप सिर्फ बाई के प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास कम कैपिटल होता है तो मेनली वो स्विंग ट्रेड बाई साइड ही लेना प्रीफर करता है। सो अगर इस तरीके से स्टॉक से फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस इसी के आसपास आया और अगेन प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है। उसी तरीके से थर्ड टाइम प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है। सो हमें इस तरह का कंडीशन नहीं फाइंड करना है, कैसे हमें वेट करना है। हमें सिंपली वेट करना है कि प्राइस अगेन हमारे सप्लाई एरिया के पास आए या जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया उसके पास आए और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। ब्रेकआउट ना दे बट उससे पहले कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करें और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद यहाँ पे जैसे अगेन एक और स्मॉलर रेंज बनेगा और जैसे ही इस रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उस डायरेक्टली उस ब्रेकआउट कैंडल पे हम डायरेक्टली वहाँ पे अपनी एंट्री पुट करेंगे। तो इस जो यहाँ पे क्लियरली हमें सोलह से हम कहते हैं बिल्डअप। एक हमारे या हमारी अपर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो हम इसे बुलिश बिल्डअप कहते हैं, अगर ये आपका सपोर्ट बनता है तो हम इसे बेरिश बिल्डअप कहते हैं। सो आपको इस तरीके का कंसोलिडेशन फाइंड करना है रेजिस्टेंस जोन से पहले और तब जाके जब आपका ब्रेकआउट आता है तब जाके आपको ट्रेड में एंटर करना है डायरेक्टली। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट ट्रेड का एग्जांपल है, इसके अलावा मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा इस। सो यहाँ पे मेरा टू एग्जांपल है एल एन टी। अगर एल एन टी का वीकली टाइम पे देखें, सो गाइस यहाँ पे एल एन टी एक राउंड फॉर्मेशन काइंड ऑफ राउंड फॉर हमारा एक राउंड काइंड ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे डायरेक्टली इस कैंडल के बाद यहाँ पे अगेन एक कैंडल, इस कैंडल के बाद अगेन एक कैंडल अगर यहाँ पे बनता, इस ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे अगेन एक कैंडल बनता, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्टॉक ट्रेड नहीं करना था। मैंने आपको जो बताया कि हमें एक बिल्डअप चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा इस फर्स्ट टाइम प्राइस गया, अगेन थोड़ा रिट्रेस बैक हुआ और यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे बिल्डअप हमें सो रहा है और जब ये बिल्डअप का ब्रेकआउट होता है तब जाके हम उस कैंडल पे एंट्री करते हैं। जस्ट हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक इस कैंडल में हमारा सेल और एक हमें टारगेट पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या जो भी आपका टारगेट के लिए आप यूज करते हो आप उसका सिंपली यूज कर सकते थे। सो यहाँ पे इस तरीके का हमें बिल्डअप करना। अगर हमें एक अनदर एग्जाम्पल देखें, सेम एज कैनरा बैंक। सो इस कैनरा बैंक में भी अगर हम देखें, सो यहाँ पे कैसे हम देखें, सो प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, अगेन यहाँ पे प्राइस ने कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, यहाँ पे अगेन हमारी एक रेंज क्रिएट हुई और तब जाके जैसे यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट आया इस एरिया के पास, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस ने काफी टाइम पे टाइम स्पेंड किया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस से क्लियरली मार्क करूँ, सो यहाँ पे हमारे इस एरिया के आसपास प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया और तब जाके हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है।
जैसे ही ब्रेकआउट हो वैसे डायरेक्टली हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे। सो वैसे हम प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और गाइस अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सेम आप काम करेंगी, बस वहाँ पे आपका टाइम फ्रेम स्मॉलर हो जाएगा, 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा, वहाँ पे भी आपकी चीज़ें काम करेगी। तो आपको अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंटर करना है तो आप हमेशा बिल्डअप फाइंड कीजिए, तभी जाके आप ट्रेड में एंटर कीजिए। सो गाइस ये पहला हमारा रूल था। दूसरा गाइस अगर हम रूल देखें अगर, सो दूसरा रूल कैसे हमारा आ जाता है, इफ कैंडल बॉडी इज 50% अबव द जोन सो यू कैन टेक अ हाफ क्वांटिटी सेम। सो गाइस सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जब भी हमारा ब्रेकआउट आए तो ब्रेकआउट का अराउंड 50% कैंडल जोन से ऊपर क्लोज करें। सो जैसे इस करेक्ट कंडीशन में देखेगा यहाँ पे 50% से ऊपर हमारा जो कैंडल का क्लोजिंग है वो ब्रेकआउट लेवल से ऊपर, जोन से ऊपर हुआ है। सो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिंपली एंट्री पुट कर सकते हैं। सेम अगर एलएनटी में हम देखें, सो एलएनटी में भी अगर हम यहाँ पे देखिए, सो गाइस यहाँ पे 50% अबव क्वांटिटी 50% अबव कैंडल ने क्लोज किया है, मैंने जो कैंडल का पूरा स्प्रेड है उस 50% साइड से अबव क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग जस्ट ब्रेकआउट के इस एरिया के आसपास होता है, एग्जांपल जो यहाँ पे होता है, और इन विक्स जो प्रीवियस विक्स है इनको प्राइस डोमिनेट नहीं कर पाता, मीन इन्हें इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, तो हम ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे अगर देखें जो प्रीवियस विक्स है, प्राइस ने इसे भी ब्रेक किया, इसे भी ब्रेक किया इस कैंडल ने, सो डायरेक्टली हमने यहाँ पे एंटर किया। सो 50% से अबव क्वांटिटी, सॉरी 50% से अबव कैंडल साइज हमारा ब्रेक करें और जो प्रीवियस कुछ विक्स है उनके ऊपर भी क्लोजिंग थे, तब जाके हम डायरेक्टली एंटर करेंगे ट्रेड में। सो हमारा सेकंड रीजन था एंट्री का। सो अगर हम बात करें नंबर थर्ड पॉइंट की, सो नंबर थर्ड पॉइंट में गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि हो सकता है इसकी कभी की प्राइस बिल्डअप, हमें बिल्डअप वाला फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल सकता है कि प्राइस बिल्डअप क्रिएट ना करे उसके बाद ब्रेकआउट ना दे, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर गाइस कैंडल का बॉडी 50% ऊपर क्लोज करता है, उसके साथ साथ अगर प्राइस रेजिस्टेंस वन को ब्रेक करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है गाइस, रेजिस्टेंस वन आपका एक वीकली रेजिस्टेंस होता है या वीकली सपोर्ट होता है। सो जब इनका ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलता है। एक मतलब अगर आप कभी भी चार्ट्स में अगर आपको देखना है तो आप रेजिस्टेंस वन या सपोर्ट वन का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, तब जाके ट्रेड में एंटर कीजिए। उससे इससे सिंपली होता है कि आपका ट्रेड का कन्विक्शन बढ़ जाता है और उसके वर्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हैं लो, अगर वहाँ पे आपको बिल्डअप शो नहीं हो रहा है, सो आप देखिए अगर ब्रेकआउट कैंडल पे अगर 50% से अबव हमें जोन से ऊपर क्लोज किया है, साथ में वॉल्यूम अच्छा है, उसके साथ प्राइस ने रेजिस्टेंस वन भी ब्रेक किया है, तो वहाँ पे डायरेक्टली एंटर कीजिए। इसके लिए मैं आपको अगर अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊँ यहाँ पे। सो ये कुछ अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, सो हमारा ये टाइटन का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। सो जिस टाइम पे हमारे ब्रेकआउट आया था, अगर मैं यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा पीछे करके दिखाऊँ, सो इस एरिया पे गाइस देखो यहाँ पे तो इजीली हमें यहाँ पे क्लियरली सो रहा है कि यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम पे यहाँ पे स्पेंड किया था। अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम तक इस एरिया के आसपास स्टैंड किया था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे बिल्डअप हमें देखने को मिला था। लेकिन समझते हैं अगर यहाँ पे अगर बिल्डअप नहीं हुआ होता तो हम किस तरीके से ट्रेड को फाइंड करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे पिवट्स ओपन करने थे, आपको इसके सेटिंग में कोई भी चीज नहीं करना था। यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो हम कह सकते हैं कि एक फेक ब्रेकआउट नहीं है, हम इस ब्रेकआउट्स पे एंटर कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे एंटर करना था और ठीक इस बिल्डअप के नीचे आपका एसएल। सेम अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझें, आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर एचएल का दिखाऊँ, सो एचएल में भी हमें यहाँ पे बिल्डअप से हुआ था अपर लेवल पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बिल्डअप ना होता तो हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ पे सेम प्राइस अगर हम यहाँ पे चार्ट्स को मैं आपको थोड़ा पीछे करके दिखाऊँ, जिस कैंडल पे हमारा ये ब्रेकआउट कैंडल था, यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, लेकिन अगर आपको बिल्डअप ना देखने को मिले तो अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन आर ब्रेक हुआ था, आप एंटर करेंगे, आर के ठीक नीचे हमारा एसएल रहेगा। लास्ट अगर मैं आपको टीसीएस में दिखाऊँ, सेम कंडीशन। सो गाइस टीसीएस में अगर हम देखें, टीसीएस में भी एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस यूज किया था, और यहाँ पे बिल्कुल वही एग्जांपल इसकी मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस ने कोई भी बिल्डअप शो नहीं किया है, सो हम यहाँ पे कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे कोई भी अच्छा बिल्डअप शो नहीं हुआ, प्राइस रिएक्शन यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया है, यहाँ पे सिंपली जस्ट आपने पिवट ओपन करना था। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर करेंगे रेजिस्टेंस के नीचे। इस कंडीशन ठीक हमारा रेजिस्टेंस के नीचे हमारा ऐसा रहेगा, और ठीक हम जो टारगेट अपने लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पिवट्स का रेजिस्टेंस वन। और ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, सो गाइस मैंने काफ़ी डेटा बैक टेस्ट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो मैंने बात सीखी है, मैंने ये बातें आपकी पिवट बॉस बुक से भी सीखी, जो मैं रेजिस्टेंस वन का जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैंने पिवट बॉस, और करंटली अभी मैं जो आजकल मैं एक रिसेंट बुक हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बाय अश्विनी गुजराल, उस बुक में भी मुझे सेम बात देखने को मिली है। सो इसीलिए रेजिस्टेंस वन एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है आपके चार्ट पे, एंड सपोर्ट वन दोनों। सो इसलिए आप इसे डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है विदाउट बिल्डअप। सो इस लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो लास्ट एग्जांपल हमारे पास आता है, इफ प्राइस डजंट रिटेस्ट सो एंटर आफ्टर फर्स्ट पुल बैक। गाइस मैंने आपको ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि अगर आप यूट्यूब वीडियो पे जाओगे तो सारे लोग आपको सेम चीज बताएंगे कि अगर प्राइस ब्रेकआउट दे उसके बाद आपको यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, और तब आपको यहाँ पे रिटेस्ट पे एंटर करना चाहिए। तो आपको अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको सेम यही वीडियो मिलेगी, इसीलिए मैंने आप पुराना कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वो ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है कि ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट क्या होता है।
एंड उसके साथ साथ गाइस ब्रेकआउट विद रिटेस्ट एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जो आपको 90% ऑफ टेक्स्ट बुक्स में बताया जाएगा कि ब्रेकआउट के बाद आपको रिटेस्ट कब करना है, तब आपको एंटर करना है। लेकिन मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है गाइस। आपको ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला ट्रेड्स भी मिलेंगे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत रेट चांस है कि आपको वैसे ट्रेड्स मिले। सो इसीलिए आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। सो लास्ट पॉइंट हमारा था कि अगर प्राइस ब्रेकआउट का रिटेस्ट नहीं करता तो हम कैसे एंटर करते हैं। सो आपको कुछ नहीं गाइस, जब भी प्राइस ब्रेकआउट करे आपको वहाँ पे उसके ब्रेकआउट के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल फाइंड करना है। जब भी आपको फॉर्म हो उसके बाद अपोजिट कलर के कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हो आपको वहाँ पे एंटर करना है। जस्ट समझिए, अगर हम इस एग्जांपल से कैंडल बैंक आप इजीली आप समझोगे ब्रेकआउट कैंडल था, इसके बाद हमें आपको एक पुल बैक फाइंड करना है या अपोजिट कलर का कैंडल हम से कह सकते हैं। जैसे हमें अपोजिट कलर का कैंडल मिलता है और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, जस्ट हम यहाँ पे अपने एंट्री पुट करेंगे, ऐसे ठीक इसके नीचे रखेंगे। हो सकता है इस तरीके से हमारा ब्रेकआउट कैंडल था, इस तरीके से ब्रेकआउट कैंडल था, प्राइस ने आप रिटेस्ट किया और अगेन जब प्राइस इसे को ब्रेक करें तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। सो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो इस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है उसके बाद हमें कभी भी फर्स्ट पुल बैक मिलता है और फर्स्ट पुल बैक का हाई जब भी टूटता है तो हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको डिमांड एरिया पे किस तरीके से स्विंग ट्रेड फाइंड किस तरीके से एंटर करना है, अगर प्राइस डिमांड एरिया के पास आते हैं आकर रिवर्स होता है तो वहाँ पे आपको किस तरीके से एंटर करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर गाइस इस वीडियो में मिनिमम 20 लाइक्स आते हैं तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो पोस्ट करूंगा। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।